आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं महाभारत काल की एक इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी से आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्यों औरतें किसी भी बात को दबका नहीं सकती हैं, क्या है इस श्राप के पीछे का रहस्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों को तृप्त करने के बाद सभी पांडव 1 महीने तक गंगा नदी के तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें तसल्ली देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम चलता रहा। इसी बीच देव ऋषि नारद भी धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मन की स्थिति के बारे में पूछा। देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से सवाल करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में जीत हासिल की है। धर्मराज, क्या आप पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद खुश नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सच में मैंने श्री कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतना बड़ा युद्ध और स्वजनों का वध हुआ है। हमारे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। धर्मराज, युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध होने के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन असलियत में वह मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र तथा मेरे बड़े भाई थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। यह बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। ना तो अर्जुन और ना ही भीम, ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण और मेरी माँ कुंती ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने का वचन हमारी माँ को दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। यह कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू निकलने लगे। तभी उस क्षण उनकी माँ कुंती आगे आईं और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से दुखी मत हो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। जब युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती माँ की सांत्वना की बातें सुनी तो वे अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर पाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छिपा कर रखी, हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती के साथ साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में अर्थात अंदर की बात छिपा कर नहीं रख पाएंगी। आशा है कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।